फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि ये क्लास आपकी डेली होती है, रात 8:30 बजे होती है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। चलिए जय हिंद, नमस्कार, जय भीम, गुड इवनिंग। चलिए जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर भी कर दें, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर थ्योरी और चैप्टर वाइज, साथ में यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। चलिए राम राम, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि उसने नया साल खरीदा, वाक्य में कौन सा विशेषण है। चलिए बताइए, उसने नया साल खरीदा, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नया साल। क्या पूछा गया है? नया साल, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नया क्या है, नया, और ये क्या है, गुण है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, गुणवाचक विशेषण आपका है। क्योंकि संख्या तो है नहीं है, तौल सकते तो आपको, परिमाण तो आपका है नहीं है, संकेत तो है नहीं है कि 2 मीटर कपड़ा हो, ऐसा कुछ है नहीं है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, खून के घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। खून के घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए, खून का घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ मतलब विवशता के कारण क्रोध रोक लेना होता है ना। बोलते हैं विवशता के कारण, मतलब विवशता के कारण क्रोध रोक लेना, ये आपका होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक आपसे पूछा गया है, अपादान कारक जिसमें से अलगाव का बोध हो, है ना, या अलगाव होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर दे सकते हैं, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, वह लड़का पेड़ से गिरा, है ना। तो आपका जवाब आपका राइट हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर गिरा है तो इसका मतलब है यहाँ पर से शब्द बता रहा है अलग होने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, है ना। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। क्या संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, डी नंबर। क्योंकि राजा का पुत्र, और का जो होता है किस में होता है, संबंध में होता है, का की के, है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइए, उमेश शब्द में कौन सी संधि है। उमेश शब्द में कौन सी संधि है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम आपसे इसे कह सकते हैं कि इसे तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, उमा निकलेगा। क्या निकलेगा, उमा निकलेगा, और उमा के साथ साथ आपका इस निकल आएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो रूल होता है, बड़ा आ प्लस ई बनेगा बराबर ए निकलेगा, और ए की मात्रा होती है गुण संधि में, है ना। देखो काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं, सी नंबर गुण संधि आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द क्या है। कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द क्या होता है। चलिए 55 नंबर में बताइए, कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द यहाँ पर क्या होता है। मतलब कृतज्ञ मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता है ना। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो इसी का तो विलोम बनेगा। तो कौन बनेगा, कृतज्ञ हो जाएगा, लेकिन कृतज्ञ लिखा जाएगा किस प्रकार से, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कृतज्ञ इस प्रकार से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अच्छा भाई, दोनों सेम टू सेम आपके दिए हैं क्या। अच्छा नहीं, यहाँ पर देखो धा दिया है ना, क्या दिया है, यहाँ पर धा दिया है, यहाँ पर आपका घा दिया है ना। इसका ऑप्शन बनेगा बे नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है। चलिए कह रहा है, मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझको घर जाने की जल्दी है, मुझे घर को जाने की जल्दी है, मेरे को घर जाने, तो मेरे तेरे को तो यूज करते नहीं हैं। मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझे घर जाने की जल्दी है। इसका राइट आंसर पहला ही जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, ए नंबर आपका राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य नहीं है। अब संयुक्त वाक्य की अगर आपको पहचान पता होगी तो आप बता सकते हैं, है ना, और नहीं पता है तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कह रहा आपसे राम गया लेकिन, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। फिर आपसे दिया गया है गिलास हाथ से गिर गया, और ये भी सही है। मुझे जयपुर जाना था इसलिए, ये भी आपका है। देखिए ऑप्शन बी कह रहा आपसे यहाँ पर क्या, सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है।
क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो प्रधान वाक्य अवयव होते हैं और इसलिए तथा आज से जुड़े होते हैं ना, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर है, ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध आपका शब्द है। अनुग्रहित जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर बताना है किस प्रकार से अनुग्रहित लिखेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो अनुग्रहित होता है उसमें रिली लगी होती है। रिली मतलब इस प्रकार से जो आपके ऋषि होते हैं ना वो नीचे वाली, तो इस प्रकार से अनुग्रहित, यहाँ पर अनुग्रहित छोटी होती है बड़ी होती है, छोटी होती है कि बड़ी की मात्रा या बड़ी की मात्रा होती है, तो यहाँ पर याद रखिए बड़ी की मात्रा होती है हाँ में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसे बोल देते हैं आसक्त। क्या आसक्त बोल देते हैं या आसक्त बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आसक्त। क्या बोलते हैं, आसक्त बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, आसक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो जनता के द्वारा राज्य चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जनतंत्र। क्या बोलते हैं, जनतंत्र बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जनतंत्र आपका राइट हो जाएगा। जिसका जवाब बी आ रहा है भाई, बी वाले आपका ऑप्शन लॉक किया जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को क्रम से लिखना है। यहाँ पर देखो ये चार जो दिए सेंटेंस इनको इधर उधर हैं, इनको बिल्कुल क्रम से लिखना है। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा कि शेर गहरी नींद में सो रहा था, है ना, शेर गहरी नींद में सो रहा था, है ना, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, चढ़ गया, शेर की नींद टूट गई, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आपका बन रहा था 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। चलिए इस सेंटेंस को आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी है, आप लोग चैप्टर पढ़े भी होंगे, है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधिविच्छेद बताना है। चलिए दिगंबर का जो है शब्द, इसका संधिविच्छेद क्या बनेगा, दिगंबर। तो इसे तोड़िए सबसे पहले। तो याद रखिएगा किसी भी वर्ग का जो तीसरा होता है वो अपने ही वर्ग के पहले आपके कह सकते हैं जो आपका व्यंजन होता है उसी में कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पर गा का हो जाएगा, का हो जाएगा दिक धन अंबर, और दिक धन अंबर कौन, का शब्द क्या बनेगा, आधा शब्द बनेगा, का जो आपका है आधा बनेगा, दिक धन अंबर आपका बन जाएगा। इस प्रकार से आपका होता है। और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर परिवर्तन जो हुआ है गा का और का हुआ है, जो कि एक व्यंजन है, इस कारण से इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा और ये व्यंजन संधि आपकी है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि व्यंजन संधि के आघोष एवं उस मुंजनों के बाद कोई व्यंजन अथवा स्वर आने पर पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, हम लोग ऐसे कह सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। चलिए गायत्री गीत गाती है ना, गाती है, तो कुल मिला के यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कैसा वाक्य होगा, गायत्री गीत गाती है। तो यहाँ पर कह रहा है यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। सामान्य भूतकाल में बनाना है तो आप कल बनाएंगे गायत्री गीत गाती है, गायत्री गीत गाती है, गायत्री गीत गाती है। अच्छा, इसे बनाएं गायत्री ने गीत गाया। क्या, गायत्री ने गीत गाया, ये कह सकते थे। तो ऑप्शन आपका ना जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, गायत्री ने गीत गाया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत, है ना। तो आप लोग इस उदाहरण से आप लोग अच्छे से परिचय होंगे कि कृष्ण भगवान की बात हो रही है जब वो घुटरुवन के बल चल रहे थे, है ना, और अपने प्रतिबिंब को पकड़ रहे थे, उस समय की बात है। और ऐसी स्थिति में आपसे पूछा गया है क्या, उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल रस का आलंबन कौन है ना। यहाँ पर वात्सल रस का आलंबन कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो मेन बात हुई किस पर, आपके कृष्ण भगवान पर, है ना, या हम लोग कान्हा कह सकते थे। तो यहाँ पर आलंबन कौन है, तो आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा भाई, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आलंबन में तो भाई कृष्ण भगवान की बात हो रही है ना। है कोई ऑप्शन, हाँ जी हाँ मिल गया है,
ऑप्शन डी आपका देखिए बालक श्री कृष्ण की, है ना। यहाँ पर जो आलम्बन है वो आपके कौन है, तो आपके श्री कृष्ण भगवान है। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस किया गया है ये कह सकते हैं तो आपके कृष्ण भगवान पर किया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, चलिए अनंत होता है या अंतता होता है, दो में एक ही होगा आपका जवाब। चलिए जवाब आ गया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, अनंत होता है, ऑप्शन आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित शब्द में अलंकार कौन सा बनेगा। यहाँ पर देखो मयूर शब्द जो आपका दिया है ये आपका उपमान है ना, और उपमेय कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मन मयूर क्या दिया है, मन फिर मयूर दिया है, इन दोनों को एक साथ में दिया है, मतलब उपमेय और उपमान एक साथ में यहाँ पर दिया गया है, एक रूपता को स्थापित किया गया है ना। तो अगर यहाँ पर थोड़ा अलग भी करेंगे तो मन और मयूर यहाँ पर योजक चिन्ह भी लग जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका रूपक अलंकार आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि मन जो आपका है मन वो क्या है, उपमेय है, मयूर जो आपका दिया है वो क्या है आपका, तो आपका रूपक हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं आपका उपमान जो आपका है वो मयूर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव नाराजगी, चीखना, विकराल या जुगुप्सा। चलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जुगुप्सा, इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है, सही क्या बनेगा। चलिए 68 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, प्रचार ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, अच्छा किए, चलो वह पाँव से जूता उतार रहा, रमा को उसकी योग्यता, वह विदुषी महिला है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो शुद्ध वाक्य आपका बना है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर बनेगा वह विदुषी महिला है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आ उपसर्ग, देखो यहाँ पर बड़ा आ दिया गया है और बड़ा आ तो आपको एक ही में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, आ जीवन में ही दिख रहा है ना, आ प्लस जीवन, तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बंदरिया। चलिए देखते हैं बंदरिया में, तो यहाँ पर कह सकते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में प्रयुक्त हुआ है, जो कि कह सकते हैं यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ईया, है ना, ईया प्रत्यय आपको बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर देखो वह शब्द दिया है, तख्त भी दिया है ना, सोना भी दिया है, ये भी दिया है, कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो आपने कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, है ना। इस प्रश्न का जवाब कौन कौन दे सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। और जिन्हें नहीं आ रहा है तो वो लोग प्लेलिस्ट के माध्यम में जाइए, वहाँ पर थ्योरी के माध्यम से हमने इसको पूरी तरीके से समझाया भी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। हस्तलिखित मतलब होता है हाथ से लिखित, है ना, क्या हो जाएगा, हाथ से लिखित हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका जवाब है करण तत्पुरुष, या हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपका बनेगा हाथ से लिखित, तो तत्पुरुष से समास हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन बनेगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याकरणवाच्य शब्दों के पहले अपूर्ण विराम आगे कौन सा चिन्ह लगते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आएगा कि उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों से पहले अपूर्ण विराम, है ना, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक डैश लगाया जाता है, निर्देशन चिन्ह जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, निर्देशन चिन्ह बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर इस पर फोकस मत करिएगा, भाव प्रधान है या उद्धरण चिन्ह आपका दिया है, ये दिया है, उसके पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन चिन्ह होता है, तो इस कारण से आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प आपको चुनना है। चलिए 74 का जवाब देना है, 74 का सही जवाब कौन सा बनेगा। कह रहा है पल्लवन समानता में क्या आता है। जो पल्लवन होता है ये हमने आपको अलंकार में पढ़ाया है, पल्लवन जो होता है वो किस भाषा में होता है, छंद भाषा में, पद्य भाषा में, गद्य भाषा में, इनमें से कोई नहीं।
चलिए 74 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, तो पल्लवन जो होता है हमेशा गद्य भाषा में, किसमें, गद्य भाषा में होता है। इसका राइट आंसर आपका सी बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द आपको दिया गया है। यहाँ पर जो आपका सही परिभाषित है, मतलब सही जो आपका बनेगा वो आपका कौन होता है, तो इसका देखिए जो आपका दिया गया है कौन सा, संस्तुति, मतलब रिकमेंडेड, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, तो संस्तुत जो आपको दिया गया है आपका रिकमेंडर है ना, रिकमेंडेड, ये इसका आपका जवाब सही आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है छंद की हर पंक्ति को चरण या कहा जा सकता है। देखो छंद हमने आपको पढ़ाया है, छंद की हर पंक्ति को हम लोग चरण कहते हैं, और अगर आप चरण नहीं कहते हैं तो एक शब्द और कहते हैं, क्या, उसे पाद कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बन जाएगा। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, लोकोक्ति का सही अर्थ, चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर होता है दिखावटी रोना, क्या, दिखावटी रोना होता है। इसका राइट आंसर बनेगा डी, दिखावटी रोना आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बांझ का तत्सम शब्द आपको पहचानना है। चलिए बांझ का तत्सम शब्द क्या होता है, 78 का जवाब दीजिए, बांझ का तत्सम शब्द क्या होता है। चलिए यहाँ पर बांझ का तत्सम आपका हो जाएगा बंध्या, क्या होता है, बंध्या, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चा छा जा झा उदाहरण है, ये किसके हैं, चा छा जा झा जो उदाहरण है ये आपके उसके उदाहरण है। चलिए यहाँ पर बताना है कि आपके हैं क्या। तो देखो हमने आपको बताया था कि आपका वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका च वर्ग होता है उसे एक विशेष प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। किसमें, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। तो इसका जवाब जो बनेगा कौन सा बन जाएगा, स्पर्शी संघर्षी, है ना। यहाँ पर ये दिया गया है स्पर्शी, हाँ यहाँ पर देखो संघर्षी कौन सा है, ऑप्शन बी बनेगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। ये जो चार होते हैं, अगर क्वेश्चन ये पूछे स्पर्श संघर्षी बताइए तो ये होते हैं, है ना। एक होते हैं स्पर्श ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो जो आपके होते हैं लास्ट वाले होते हैं सा सा सा, वो आपके ऊष्म होते हैं, ठीक है ना। और जो आपके का से लेके माँ तक होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और अंतास्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा, ये होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है, 80 नंबर में। चलिए 80 का जवाब देना है। ठेठ हिंदी का ठाठ के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो आपके हैं हरिऔध के नाम से उपनाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रामचंद्रिका। चलिए बताइए रामचंद्रिका जो आपकी रचना है ये किसकी रचना है। चलिए रामचंद्रिका जो रचना है वो किसकी रचना है। यहाँ पर 21 का जवाब जो बनेगा कौन सा बन जाएगा। चलिए काफ़ी लोगों के जवाब आ गए हैं बी नंबर, तो बिल्कुल सही है। रामचंद्रिका किसकी है, आपके केशव दास की है। केशव दास ऑप्शन राइट आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका इसके रचनाकार कौन है, भूषण, मतीराम, केशवदास या आलम। चलिए यहाँ पर ये रिवीजन करोगे तभी ये सही होंगे। चलिए यहाँ पर 22 को ऑप्शन सी बनेगा, ये भी किसकी है, तो आपके केशवदास की है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया के रचनाकार सूरदास, सेनापति, बिहारी, केशव कौन बनेंगे। चलिए 23 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर आपकी केशवदास, इसका भी जवाब क्या बनेगा, केशवदास ही बन जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कवि प्रिया, यहाँ पर दिया है कवि प्रिया, तो आपके दिया है केशवदास, गणानंद, ग्वाल और तुलसीदास। चलिए 23 नंबर आपको जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब आ रहा है 23 को ऑप्शन आ गया है केशवदास। बहुत अच्छे, सभी का जवाब केशवदास ही आ रहा है, सब कुछ केशवदास ही हैं। चलिए तो सब कुछ केशवदास है, तो ऑप्शन डी को कर देते हैं। चलिए कवि प्रिया जो आपका दिया है तो आपका 24 नंबर में कवि प्रिया, ये भी किसका है, केशवदास का ही है। चलिए अगला बताइए बरवै नायिका भेद किसकी रचना है। बरवै नायिका भेद किसकी रचना है। चलिए अब इसको जवाब ना मत देना कि आप केशवदास कर दें, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका रहीम बनेगा। क्या, रहीम हो जाएगा। बरवै नायिका भेद ये जो रचना है वो आपके रहीम जी की है, ठीक है। चलिए रहीम रत्नावली किसकी रचना है। रहीम रत्नावली किसकी है, रसखान, कबीर, रहीम या केशवदास। चलिए 26 नंबर में तो ये रहीम है, तो रहीम आपका जवाब बनेगा कौन सा, रहीम ही हो जाएगा, सी नंबर। अगला दिया गया है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु ये जो रचना किया है किसने किया है। चलिए कवि कुल कल्पतरु है चिंतामणि त्रिपाठी, है ना। ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन से बनेंगे? यहाँ पर जवाब बनेगा शिव सिंह सेंगर, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो रचना है वो किसकी रचना है? बिहारी लाल, मोतीराम, योगी हरि या तुलसीदास? चलिए 29 का जवाब देना है और 29 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। तो ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहारी लाल की है। बिहारी सतसई, गागर में सागर, इन्होंने ही भरा है ना। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं ज्ञान दिया है। चलिए ललित ललाम किसकी रचना है? चलिए 30 नंबर जवाब देना है, ललित ललाम किसकी रचना है? कई बार हमने इसको पढ़ा भी दिया है ना। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो याद रखिए ललित ललाम जो आपकी है वो आपकी किसकी है? मोतीराम है। ठीक है, जो लोग बाद में जुड़े एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए जितने लोग बाद में जुड़े हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी। चलिए शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं कौन है? 31 नंबर में। चलिए शिवा बावनी है आपके भूषण है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? चलिए शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? तो आपका जवाब इसका भी क्या बनेगा? भूषण ही आपका सही हो जाएगा, भूषण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भाव विलास। भाव विलास जो आपकी रचना है किसकी रचना है? भूषण, देव, केशवदास या पद्माकर? चलिए 33 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा बी नंबर, यह आपके कवि देव की है। ठीक है, भाव विलास किसकी है? कवि देव की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय जो रचना है वो किसकी रचना है? चलिए काव्य निर्णय किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब है ऑप्शन राइट। चलिए बी नंबर आपका जवाब 34 का ऑप्शन यहाँ पर सी। याद रखिए काव्य निर्णय जो आपकी है, याद रखिए ये भिखारी दास की, किसकी है? भिखारी दास की है। ठीक है, भिखारी दास बनेगा, याद रखिए इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है जगत विनोद। जगत विनोद जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी रचना है? चलिए जगत विनोद की अगर हम बात करते हैं तो इसका जवाब क्या बनेगा? तो इसका जवाब आपका बन जाएगा पद्माकर। ठीक है, पद्माकर बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है रस रंग जो आपकी रचना है किसकी रचना है? रस रंग किसकी रचना है? चलिए नहीं आ रहा है तो एक बार और देखिएगा, रिवीजन करिएगा। चलिए यहाँ पर रस रंग जो आपकी है 36 का ऑप्शन बनेगा सी। यहाँ पर आपका ग्वाल की है, किसकी है? 36 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ग्वाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कवित्त रत्नाकर जो आपकी रचना है किसकी रचना है? कवित्त रत्नाकर, याद दिया है रत्नाकर दिया गया है 37 नंबर में और 37 का ऑप्शन बनेगा रत्नाकर जी की है, किसकी है? यहाँ पर कवि रत्नाकर की है, कवित्त रत्नाकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है सुजान सागर जो रचना है किसकी रचना है? सुजान सागर जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? चलिए सुजान सागर कई बार हमने आपको पढ़ाया है, घनानंद, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है सुजान चरित किसकी रचना है? चलिए सुजान चरित जो रचना है किसकी रचना है? यहाँ पर याद रखिए सुजान चरित जो आपकी सुजान चरित्र है ये है सूदन की, किसकी? कवि सूदन की है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज की इस टेस्ट में है ना जो आपकी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन रहे हैं तो उनके नाम से रिलेटेड आपकी जो रही हैं पर्यायवाची जो रचनाएं रही हैं उनके नाम से ज़्यादा रही हैं, है ना। और ये एक बार में याद नहीं हो सकती हैं, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार ये आपको याद हो जाएंगी, है ना। और बार बार रिवीजन करेंगे तो आपकी हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रही है। लगातार आपकी यहाँ पर क्लासें दी जा रही हैं। पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।